कहीं होम लोन इंश्योरेंस के नाम पर आपकी कंपनी ने कहीं आपको चूरन तो नहीं चटा दिया है, या फिर होम लोन इंश्योरेंस में प्रीमियम ज़्यादा होने के कारण आपने प्रीमियम अपना कम कराने के लिए बोल दिया हो। तो ये हो सकता है कि आपने अपने भविष्य के साथ, अपने घर के भविष्य के साथ, घर वालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ होम लोन इंश्योरेंस की, जो कि आजकल होम लोन में नॉर्मल हो गया है। लेकिन कुछ लोगों को ये बहुत ज़्यादा लगता है कि भैया 20 साल का लोन है, 2-2.5 लाख रुपए आ रहा है। ये आपकी एज पे डिपेंड करता है, 2-2.5 लाख आता है, कम आता है, ये तो चलो बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग बात करते हैं होम इंश्योरेंस की, जो कि आजकल लगभग सारी कंपनियां होम लोन इंश्योरेंस कर देती हैं कि बाद में भगवान न करे आपको कुछ हो जाता है तो आपके घर वालों के लिए प्रॉपर्टी सुरक्षित हो। लेकिन आप लोग थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में अपने घर वाले को भविष्य के साथ खिलवाड़ कर लेते हैं कि भैया ईएमआई ज़्यादा आ रही है, किस्त ज़्यादा लग रही है। क्योंकि एक 40 साल की अगर एज में देखा जाए, 20 साल के लिए अगर आप 20 लाख रुपए लोन लेते हैं, 20 से 30 लाख रुपए लोन लेते हैं, तो मेरे ख्याल से 1.5 से 2 लाख रुपए पड़ता है, जो कि सालाना बहुत ज़्यादा 7 से 10 हज़ार रुपये, मतलब महीने का 1,000 रुपये भी नहीं पड़ता, 700-800 रुपये पड़ता है। तो 20 से 30 लाख रुपए का लोन सिक्योर, 20 से 30 लाख रुपए का लोन, 1.5 से 2 लाख पूरा 20 साल के लिए सिक्योर हो जाता है, पूरा 20 साल के लिए, ध्यान दीजिएगा। लेकिन कुछ लोगों को ये कुछ लोग को कुछ क्लाइंट आते हैं, बोलते हैं भैया ज़्यादा इंश्योरेंस तो कम कर दो। तो बैंक वाले ही करते हैं कि देखिए आपके लोन में आपका या तो जैसे 20 लाख लोन ले रहे हैं तो 10 लाख रुपए कवर करेंगे, 10 लाख छोड़ देंगे, या फिर 20 साल के ना कवर करके 10 साल के लिए, 7 साल के करेंगे। तो ये गलती बिल्कुल मत करिए, पूरा पूरा 20 साल के लिए इंश्योरेंस लीजिए, क्योंकि कल को पता नहीं कब क्या हो जाए। दूसरी बात, कुछ कंपनियां आजकल इंश्योरेंस जैसे बोलती हैं इंश्योरेंस कर दिया तो वो जनरल इंश्योरेंस पकड़ा देती हैं, हेल्थ इंश्योरेंस आपको चेप देती हैं, या प्रॉपर्टी सिक्योर करती हैं, प्रॉपर्टी लोन, प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी सुरक्षा का आता है उसको कर देती हैं, जिससे आपको इंश्योरेंस कम होता है तो पता नहीं चलता है। तो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं आप लोग। क्योंकि अभी मैं एक केस बताने जा रहा हूँ। एक केस किया था मैंने 2.5 साल पहले, एक स्कूल पे किया था, 90 लाख रुपए। 4 भाई थे, सोसाइटी थी, चारों भाई लोन में आ गए। चलो ठीक है, बढ़िया है, सब कुछ हो गया, 90 लाख पे लोन भी हुआ। 3.5 लाख रुपए उनका लोन इंश्योरेंस हो रहा था। सबसे बड़े वाले भाई के एज पे हो रहा था कि चलो 3.5 लाख रुपए है, आप करा लो, कोई दिक्कत नहीं, पूरा आपका 15 साल के लोन कवर हो जाएगा। लेकिन वो लोग नहीं माने, उन्होंने कहा कि भैया सबसे छोटे भाई के नाम पे कर दो, जिसमें उसका मेरे ख्याल से 2.25 लाख रुपए खर्चा आया था इंश्योरेंस कराने का। वो भी कंपनी ही फंड करती है अलग से, कंपनी आपको दे देती है उसमें जोड़ के ही कि चलो आपको ना देना पड़े, इसमें हो जाएगा। 1 साल बाद वो भाई मर गया। 1 साल बाद वो सबसे बड़े भैया भैया खत्म हो गए। अब सोचिए, 1.5 लाख रुपए बचाने के चक्कर में 90 लाख का इंश्योरेंस उनका, 90 लाख का लोन उनका झेलना पड़ रहा। भगवान न करे किसी के साथ ऐसा कुछ हो। लेकिन यही देखिए, 1.5 लाख रुपए में 1.5 लाख रुपए आपका 15 साल में देखते हैं, 1 साल का 10,000 रुपए और 800 रुपये महीना, 10,000 रुपये महीना, 10,000 साल और 800 रुपये महीना होता है। मतलब ये 10,000 महीना बचाने के चक्कर में उन्होंने 90 लाख का नुकसान कराया अपने हाथ से। अगर यही इंश्योरेंस बड़े भाई के, हम लोग के कहने पे बड़े भाई के नाम पे कराते तो आराम से उनका 90 लाख रुपए पूरा पूरा माफ हो जाता। लेकिन वो माने, उन्होंने सबसे छोटे भाई के नाम पे करा दिया। सबकी एज ज्यादा थी, मतलब बड़े छोटे, मतलब बड़ा भाई 59 का था, छोटा भाई 52 का था। तो ये हाल है। दूसरा एक केस और है जिसमें वो भी थोड़े एजेड थे, उन्होंने कहा था कि भैया इंश्योरेंस हमारा कम कराओ। तो अब कंपनियों ने क्या किया, उनका लोन उठा के कम लोन अमाउंट कवर कर दिया। जैसे 15 लाख का लोन था, कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने सिर्फ 8 लाख रुपए कवर किया, बाकी छोड़ दिया। अब वो भी मेरे ख्याल से 2-2.5 साल बाद खत्म हो गए, मेरे घर के बगल में ही था। अब उनका जो लोन था 8 लाख कवर था, चलिए थोड़ा कम हुआ तो आज लोन थोड़ा बहुत 2-3 लाख कम हो गया, 2 लाख रुपए। तो उनको जो लोन इंश्योरेंस मिला है 8 लाख का ही मिला है, ना कि पूरे 15 लाख का। अब ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 500-600 रुपये बचाने के चक्कर में उन्होंने लापरवाही कर दी थी। अब लोन इंश्योरेंस में तो 8 लाख तो उनका खत्म हो गया, लेकिन उनका बाकी पैसा, वो बेचारे परेशान है, क्या करें क्या करें। क्योंकि बेटा अभी पढ़ाई कर रहा था, छोटा, देर से शादी हुई थी तो बेटा उनका अभी पढ़ाई कर रहा है, और वाइफ को कुछ आता नहीं था। अब सोचिए, सबसे बड़ी गलती है। तो अगर आप होम लोन इंश्योरेंस ले रहे हैं तो बैंक से बात करिए, एनबीएफसी बात, क्योंकि मुझे पूरा लोन कवर चाहिए। अगर 20 लाख रुपए ले रहे हैं, 20 साल के ले रहे हैं, तो 20 साल के लिए ही मुझे लोन कवर चाहिए, भले प्रीमियम थोड़ी ज्यादा है। बिल्कुल भी ये लापरवाही मत करिए, भगवान न करे कल को क्या कुछ हो जाए, कोई नहीं जानता है, बिल्कुल भी। और देखिए, और इंश्योरेंस बेचना उन लोगों का तो टारगेट होता है। अब आपने बोला कम कर दिया, चलो उनको तो वो अपना काम करके निकल गया कि भाई वो एम्प्लॉई है, मैं उनके लिए बुराई नहीं करूंगा, उनका अपना काम है, वो तो अपना टारगेट बेस्ड काम है, उन्होंने अपना कर दिया, वो टेंशन फ्री। अब झेलना आपको है। तो यहाँ सोचिए आप बैठ के कि इंश्योरेंस लेना जरूरी है कि नहीं है।